आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। बादल बिना बारिश के ही गरज रहे थे। समय मानो थम सा गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई लाल नजर आ रही थी। लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये युद्ध का एक दिल दहला देने वाला मंजर था। एक ओर खतरनाक राक्षसों की सेना थी, तो दूसरी ओर सफेद घोड़े पर बैठा एक योद्धा जो चांदी सी चमकती हुई तलवार घुमा रहा था, और उसके पीछे खड़े थे 7 महारथी। अचानक उस योद्धा की तलवार जमीन से टकराई और पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। और इस आवाज के साथ हांफता हुआ जाग उठा अनंत, जो अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते सो गया था, और उसके सामने बैठा था शेष। टेबल पर एक पुरानी सी किताब भी थी। क्या हुआ? सामने बैठे अनंत के दोस्त शेष ने पूछा। ये वही शेष था जो कुछ महीने पहले एक पुराने से बुक स्टोर पर अनंत को मिला था। उसी ने ये पौराणिक किताब अनंत को दी थी और कहा था, इसमें भविष्य की सच्चाई है। सपना देखा, बहुत डरावना था। अंत भयानक होता है अनंत। कैसा अंत? आरंभ से पहले का अंत। तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? मुझे ये उलझी हुई बातें समझ नहीं आती। तो चलो सीधी बात करते। वो सफेद घोड़े पर बैठा योद्धा कौन था? विष्णु का 10वां अवतार। कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहानियां हैं। वो आ रहा है अनंत, तुम मानो या ना मानो, वो आ रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूँ, और अब वो समय करीब है। मजाक नहीं, ये बातें धार्मिक हैं। इनका रियलिटी से कोई नाता नहीं है। अरे, नॉस्ट्रेडामस का नाम नहीं सुना? हाँ, वो फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जिनकी हर भविष्यवाणी सच होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिटलर, कोविड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी प्रेडिक्शन के साथ ही उन्होंने दुनिया के अंत की कहानी भी बताई है। और जिस हीरो का वो जिक्र कर गए ना, वो हीरो विष्णु के 10वें अवतार जैसा ही है। वाकई? हाँ, नॉस्ट्रेडामस की बातें मानी जा सकती हैं, तो हमारे पुराणों की क्यों नहीं? और मेरे उस सपने का मतलब? हर रात मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? शेष, ये क्या देख रहा हूं मैं? अंत की तैयारी। कैसा अंत? जागती आंखों से हर बार सच्चाई नजर नहीं आती अनंत। तुम्हें एक बार फिर नींद के आगोश में जाना होगा। शेष के इतना कहते देर ना थी कि अनंत सो गया। हमारी इस कहानी में अनंत को कलयुग के डरावने दृश्य नजर आते हैं, और नजर आता है एक योद्धा, एक लड़ाई और भविष्य की एक सच्चाई, जिसका अर्थ उसे शेष बता रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल तो खुद शेष था। कौन था शेष? कौन थे वो 7 महारथी? कौन था वो योद्धा? कौन था वो राक्षस? और किस किताब की बात हो रही थी? क्या अनंत का सपना सपना नहीं, एक डरावनी हकीकत था? जानने के लिए सुनते रही। अनंत की आंख खुली तो वो एक जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था। ये सपना था या हकीकत, समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। और सामने बैठा हुआ था शेष। अब अनंत को शेष पर शक हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। उसने अपनी कांपती हुई जुबान से पूछा, तुम हो कौन? पहले अपना परिचय दो। मेरा परिचय न हम कालस्य अहमेव कालम। शेष ने संस्कृत में अपना परिचय दिया और अनंत का दिमाग और खराब हो गया।
क्या मतलब? मतलब मैं समय में नहीं हूं, समय मुझ में है। या यूं कहूं कि समय की सीमा से परे, वक्त की परिभाषा के उस पार, जब पूरी दुनिया शून्य में समा जाती, तब जो बचता है, जो शेष रहता है, वो शेष यानी शेष नाग हूं मैं। इतना कहते ही अनंत का वो दोस्त 7 फन वाले शेषनाग में बदल गया और अनंत को ऐसा लगा जैसे वो पूरा जंगल समुद्र में डूब गया हो। सवालों के भंवर में डूबे हुए अनंत के चेहरे को देखकर शेषनाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अनंत शेष के इस भयानक रूप को देखकर डर से कांप रहा था। शेषनाग अनंत का डर भांप सकते थे। वो वापस अपने पुराने रूप में आ गए और अनंत का दोस्त बनकर उसके ठीक सामने खड़े हो गए। अभी अभी चारों ओर जो समुद्र फैला हुआ था, उस समुद्र का पानी छंटने लगा और अनंत को दूर नजर आया हिमालय पर्वत। उस पर खड़े एक योद्धा की परछाई। अनंत ने तुरंत पूछा, ये योद्धा कौन है ये? विष्णुर दशम अवतारम कल्कि कलयुगस्य संहारकः। कल्कि, ये विष्णु का दशावतार, कली राजा का संहारक कल्कि है। अनंत समझ गया कि जिस कल्कि पुराण को पढ़ने और समझने का वो प्रयास कर रहा था, वो उन सभी घटनाओं को भविष्य की इस दुनिया में सच होते देखने वाला है। अनंत और शेष बंजर रेतीली जमीन पर खड़े थे। चारों ओर सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। दूर एक आंधी सी नजर आ रही थी, जो घना अंधेरा बिखेरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अनंत ने पूछा, ये घना अंधेरा जमीन को निगलता जा रहा है, क्या यही कलिराज है? और अगर हां, तो कहां है कल्कि? 2 कदम आगे बढ़कर उस बढ़ते अंधेरे को निहारते हुए शेष ने जवाब दिया, अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है। जब कलिराज अपनी सीमा लांघ देंगे, तब आएंगे कल्कि। समझ गया। तो कल्कि को समझने से पहले मुझे कलिराज को समझना होगा। पर तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? शेष ने एक मुस्कान के साथ मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मैं महाभारत के संजय से लेकर संजय दत्त तक हर किसी के बारे में जानता हूँ। इतना कहते ही शेष ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर उन्होंने सामने की ओर इशारा किया। सामने जो दिख रहा था, उसे देखकर अनंत हैरान था। उसे एक अजीब सा परिवार दिखा। चलो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की इस धरती पर पैदा हुए एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी बेहद खास है। शेष कलयुग के किस परिवार की कहानी अनंत को सुना रहा था? कौन था अधर्म और क्या संबंध था उसका कलिराज से? मिथ्या नाम की कन्या से मृत्यु के जन्म तक की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड।